दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक वो छात्र जो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और सोशल मीडिया से दूर होकर अपने माँ-बाप के पैसों को अपनी पढ़ाई में खर्च करता है और एक सपना देखता है डॉक्टर बनने का, और फिर उसे परीक्षा देने के बाद अचानक पता चलता है कि उसको फिर से परीक्षा देनी होगी। सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वही पढ़ाई, वही एग्जाम और फिर वही से खर्चे। यह कहानी है नीट यूजी 2026 परीक्षा की। 3 मई 2026 देश भर में लाखों छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी। परीक्षा खत्म हुई तो छात्रों को लगा कि अब तो परिणाम का इंतजार करना है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र और कई राज्यों से पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। आरोप लगा कि कुछ लोगों के पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच चुके थे। मामला बढ़ता चला गया। पता चला कि कई गैस पेपर ऐसे भी देखे गए जिनमें 70 से 80 प्रश्न एक जैसे दिखे। फिर जांच शुरू हुई और फिर सामने आया वो फैसला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 मई 2026 को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों में गुस्सा फूटा और निराशा फैल गई। यहाँ तक कि कई छात्रों ने कहा कि गलती कुछ लोगों ने की, लेकिन सजा पूरे देश के स्टूडेंट्स को मिल रही है। इसी दौरान कई दुखद घटनाएं सामने आने लगीं, जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड अन्य राज्यों से छात्रों की मौत की खबरें सामने आने लगी, जिसमें आकांक्षा चौधरी, प्रदीप मेघवाल, रिया कुमारी और अनुकीर्तना के साथ साथ 10 से 14 छात्रों ने सुसाइड कर ली। परिजनों का आरोप रहा कि परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने के दबाव ने बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। हालांकि इसके कई अलग भी कारण हो सकते हैं, जांच अभी भी जारी है। इसी बीच एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहा गया था, जिससे नाराज होकर अभिजीत दीपके ने एक कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी बना डाली, जिसमें शिक्षित और बेरोजगार युवा शामिल हुए और उन्होंने छात्रों की आवाज को और बढ़ावा दिया और जगह जगह पर प्रोटेस्ट करने लगे, जिसमें 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की गई। इसके अलावा पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु जैसे कई बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन किए गए और 20 जून को फिर दिल्ली में प्रदर्शन होगा, जिसमें एक ही मांग रहेगी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। प्रदर्शनकारियों का एक ही कहना है कि अगर परीक्षा व्यवस्था फेल हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उधर सरकार का कहना है कि परीक्षा रद्द करना मेरी मजबूरी है। अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी निष्पक्षता बचानी जरूरी है। अब 21 जून को हो रहे री एग्जाम को लेकर एनटीए ने बड़ा बदलाव किया है, जिसमें छात्रों को अब पहले से 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और रफ कार्य के लिए 2 पेज की जगह 4 पेज दिए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का भी दावा किया गया है और कहा गया है कि परीक्षा पहले से अधिक सुरक्षा व्यवस्था में होगी। लेकिन अब सवाल परीक्षा का ही नहीं बल्कि सवाल भरोसे का भी है। क्या लाखों छात्रों का टूटा हुआ विश्वास एनटीए वापस ला पाएगा? यह छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकारी जवाबदेही की परीक्षा बन चुकी है। अब पूरे देश की नजर 21 जून को होने वाले री एग्जाम, सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्ते।